हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। भारत में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो जनसंख्या के संतुलन को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। आमतौर पर भारत के अधिकांश राज्यों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है, लेकिन कुछ अपवाद राज्य भी हैं जहां महिलाओं की संख्या अधिक है। केरल ऐसा ही एक प्रमुख राज्य है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंग अनुपात 1083 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो देश में सर्वाधिक है। इस राज्य में महिलाओं की उच्च साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक जागरूकता लिंग संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। इसके अलावा पुडुचेरी भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। केरल के इस संतुलन ने भारत के अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया है कि वे महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें। प्रश्न नंबर 92। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी व्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलुज। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा और एशिया के प्रमुख बांधों में से एक है। यह बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। सतलुज नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर यानी कि 741 फीट है और यह 1955 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि इसे 1963 में पूरी तरह से चालू किया गया। इस बांध का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण है। यह बांध भाखड़ा नग्गल परियोजना का हिस्सा है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों को सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा मिलती है। भाखड़ा बांध के पीछे बना गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है, जिससे यह भारत के औद्योगिक और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह बांध राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख प्रतीक बन चुका है। प्रश्न नंबर 93। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी हीरापुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। भारत की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। यह कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 में भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्टील उत्पादन में विदेशी निर्भरता को कम करना था। ब्रिटिश शासन के समय यह कंपनी देश में स्टील उत्पादन की अग्रणी संस्था बनी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की। जमशेदपुर में स्थित होने के कारण इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। यह संयंत्र भारत का पहला और
लंबे समय तक सबसे बड़ा स्टील उत्पादन केंद्र रहा। टिस्को ने भारतीय औद्योगिकरण की नींव रखी और यह आज भी वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित है। आज टाटा स्टील एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है और यह भारतीय औद्योगिक विकास का एक गौरवशाली प्रतीक है। इसकी शुरुआत भारतीय उद्योग के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि राज्य भारत में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि और गंगा यमुना जैसी नदियों की सिंचाई के कारण यहाँ गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राज्य में गन्ना उत्पादन के साथ साथ चीनी मिलों की संख्या भी सबसे अधिक है। यहाँ की प्रमुख चीनी मिलें मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और गाजीपुर जैसे जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 120 से अधिक चीनी मिलें कार्यरत हैं, जो कि देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 40% योगदान देती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी गन्ना फसल के लिए अत्यंत अनुकूल है, इसलिए यहाँ वर्ष भर गन्ना उगाया जाता है, जिससे यह क्षेत्र चीनी उत्पादन का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश को यह योगदान भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कारण इसे भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है, बीच में सफेद पट्टी पर एक गहरे नीले रंग का चक्कर बना होता है, जिसे अशोक चक्कर कहा जाता है। इस चक्कर में कुल 24 तिलियां स्पोक्स होती हैं। यह चक्कर सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ पर स्थित धर्म चक्कर से प्रेरित है, जो कि बौद्ध धर्म और न्याय का प्रतीक है। 24 तिलियां दिन के 24 घंटे को दर्शाती हैं और यह संकेत देती है कि भारत निरंतर प्रगति, परिश्रम और परिवर्तन की ओर अग्रसर है। यह चक्कर यह भी दर्शाता है कि देश को स्थिरता और न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए कभी रुकना नहीं चाहिए। अशोक चक्र भारत के संविधान में निहित धर्म, नीति और कर्तव्य के मूल सिद्धांतों को प्रतीक भी माना जाता है। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया था। इसका डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 96, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन
पाया जाता है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोंडागांव क्षेत्र है। कोंडागांव क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के पास स्थित है और यह क्षेत्र टीन के खनन के लिए प्रसिद्ध है। टीन का खनन यहाँ पर व्यापक रूप से किया जाता है और यह भारतीय खनिज उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोंडागांव में टीन के आवश्यक की खदानें पाई जाती हैं, जहाँ से भारी मात्रा में टीन का खनन होता है। भारत में टीन का खनन केवल इस क्षेत्र में ही किया जाता है, अन्य स्थानों पर टीन का खनन नहीं होता। यह खनिज मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि टीन प्लेट कोटिंग्स और विद्युत उपकरणों में। प्रश्न नंबर 97, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी पेरियार, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर। भारत में दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी जो कि मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है, भारत के कोल खनन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भारत का रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी का रूर घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में होता है और यह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जाकर गंगा में मिलती है। इस नदी घाटी में विशाल कोल भंडार है और यहाँ स्थित दामोदर घाटी कॉरपोरेशन भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। महत्वपूर्ण तथ्य है कोल खनन। दामोदर घाटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोयला खनन होता है, जो भारत के उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। उद्योग यहाँ पर कई बड़ी कोयला खनन कंपनियां हैं जो देश के कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती हैं। जल विद्युत परियोजनाएं दामोदर नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की गई हैं, जो कि ऊर्जा उत्पादन में योगदान देती हैं। प्रश्न नंबर 98, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। भारत में पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। यह राज्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ की कृषि प्रमुख रूप से गेहूं और चावल की खेती के लिए जानी जाती है। पंजाब की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और यह देश के खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और यहाँ की फसलें विशेष रूप से गेहूं और चावल भारत के अन्य हिस्सों में खपत के लिए भेजी जाती हैं। यहाँ के खेतों में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान उच्च यील्डिंग किस्मों के बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग हुआ, जिसने पंजाब को खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी बना दिया। पंजाब भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 40% और चावल उत्पादन का लगभग 20% प्रदान करता है। इन फसलों के उत्पादन से पंजाब न केवल भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारत के खाद्य सुरक्षा की नींव भी मजबूती से खड़ी करता है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली के तहत पंजाब में किसानों को अच्छी कीमत मिलती है, जिससे कि यहाँ की कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और राज्य का खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 99, शांत घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। शांत घाटी केरल राज्य के एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह घाटी केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है और वहाँ की एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में पहचानी जाती है। शांत घाटी वायनाड के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है, जो केरल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह स्थान
समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर हरे भरे जंगलों, पर्वतों और झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ का मौसम ठंडा और नमी वाला रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटक स्थल बनाता है। सांत घाटी अपने शांत और सौम्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी वायनाड के जंगलों से घिरी हुई है और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। यहाँ के हरे भरे दृश्य, पहाड़ी झरने और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सांत घाटी के पर्यटक वायनाड के अन्य पर्यटक स्थलों जैसे कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पच्चूमेदा झील और सोनमुट्टी वाटरफॉल का भी दौरा कर सकते हैं। यह क्षेत्र ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल है। वायनाड क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को अत्यधिक सम्मान देते हैं। सांत घाटी के पर्यटक यहाँ की आदिवासी संस्कृति और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 100, मदुरै कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। मदुरै भारत के दक्षिण भाग में स्थित तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। यह शहर राज्य के दक्षिणी भाग में ताम्रपर्णी नदी के किनारे बसा हुआ है और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में से एक है। मदुरै को तमिलनाडु का हृदय और संगीत नगर भी कहा जाता है। मदुरै तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर चेन्नई से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ताम्रपर्णी नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरै का जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यहाँ का मौसम गर्म व शुष्क रहता है। मदुरै का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यह प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मदुरै का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और यह शहर मौर्य और चोल शासकों के तहत एक महत्वपूर्ण स्थान था। मदुरै में बहुत से ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै का प्रमुख आकर्षण है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। थिरुमलाई नायक महल एक ऐतिहासिक महल जो मदुरै के राजा द्वारा बनाया गया था। गांधी संग्रहालय, यह संग्रहालय महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों को प्रदर्शित करता है। मदुरै एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ वस्त्र उद्योग, हाथ से बनी कागज की कला और अनाज का व्यापार प्रचलित है। यह शहर एक प्रमुख कृषि और वस्त्र उत्पादन केंद्र भी है, जिसमें कपास, मक्का और चावल प्रमुख फसलें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।